अस्सलाम वालेकुम लेट्स किचन में आपका वेलकम है। आज हम आपको बताएंगे कि एक हफ्ते की सब्ज़ी जो है वो आप किस तरह से स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में। ठीक हो गया। और आपने ये टिप्स नोट करनी है और एक हफ्ते तक आप अपनी सब्ज़ी को फ्रेश और ताज़ा रख सकते हैं रेफ्रिजरेटर में। और चिकन आपका जो है वो भी एक हफ्ते के लिए हम इसको सेव करेंगे, और बीफ को भी। और उसके बाद फ़िश है, फ़िश का भी तरीका है, उसको भी किस तरह हम स्टोर कर सकते हैं एक हफ्ते के लिए। बिल्कुल फ्रेश इसका टेस्ट आएगा और पता भी नहीं चलेगा कि ये जो है स्टोर की हुई चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये टमाटर हैं। टमाटर जो है हफ्ते भर के लिए मैं तो 1 केजी लेती हूँ। आप जितने लेते हैं, आपके एक हफ्ते में 2 केजी 3 केजी जितने भी लगते हैं आप ले लें। लेकिन एक आपने टिप याद करनी है, इस तरीके से आपने शॉपर में डाल के और उसको गिरा लगा देना है। ठीक है, एयर टाइट करके। ये देखें, बिल्कुल इस तरीके से आपने रखना है रेफ्रिजरेटर में। और हाँ, दूसरी टिप जो है, इसको धोना बिल्कुल नहीं है। और जितनी भी आप वेजिटेबल्स लेंगे उनको धोना नहीं है। अगर आपने इनको धो के फिर आपने शॉपर में रख दिया तो ये दूसरे दिन ही ख़राब हो जाएगी। और अक्सर लोग कहते हैं कि जो सब्ज़ मिर्चें होती हैं वो हमारी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। वो क्या करते हैं कि इसकी जो डंडियां हैं ये उतार देते हैं और इसको धो के फ्रिज में रख देते हैं, तो वो ख़राब हो जाती हैं। लेकिन आपने इसकी डंडी समेत जो है इसको धोना बिल्कुल नहीं है। इसको अगर ये बाहर से आप ले आए हैं और इसके ऊपर नमी है तो आप किसी टॉवल से इसको खुश्क कर लें और फिर आपने इस तरीके से शॉपर में डाल के गिरा लगा के, इसके अंदर थोड़ी सी एयर भी होनी चाहिए। ये नहीं है एयर निकाल के आपने रखना है। बिल्कुल इसी तरीके से आपने ये सब्ज़ मिर्चें स्टोर करनी है। ये तकरीबन एक हफ्ते तक बिल्कुल फ्रेश ही रहेंगी, इसका टेस्ट जो है वो ख़राब नहीं होगा। और बंद गोभी जो होती है ये काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाती है। ये दूसरे दिन ही फ्रिज में अगर पड़ी रहे ना, इसके ऊपर वाले जो लेयर हैं वो ख़राब हो जाते हैं और सॉफ्ट हो जाते हैं। उसको भी बिल्कुल इसी तरीके से आपने रखना है। और जनाब सब्ज़ धनिया, ये काफ़ी नाजुक होता है और इसको स्टोर करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसके अंदर थोड़ी सी एयर आप डाल दें शॉपर के अंदर और फिर आपने इसको इस तरीके से गिरा लगा के रख देना है। एयर इसके अंदर लाजमी होनी चाहिए। अगर आपने एयर इसके अंदर नहीं डाली तो ये बहुत ख़राब हो जाएगा, शॉपर के साथ जो है वो चिपक जाएगा। उसके बाद ये सुहाना है, ये एक ही दिन तोड़ते हैं, एक ही दिन इसको बना के पकाते हैं, अदरवाइज़ दूसरे दिन जो है ये ख़राब हो जाता है। लेकिन मैं इसको एक हफ्ते के लिए स्टोर करना बता रही हूँ कि ये किस तरीके से स्टोर होता है। तो आपने इस तरीके से स्टोर करना है। और जनाब ये सारी सब्जियां इस तरीके से आपने स्टोर करनी है। और शलजम की बारी आ गई। ये शलजम है, इसको आपने चाहे तो आप ऐसे टोकरी में रख सकते हैं, चाहे तो आप शॉपर में भी रख सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है, ये फ्रेश ही रहते हैं। और उसके बाद प्याज है। प्याज जो है इसको कभी भी रेफ्रिजरेटर में मत रखें, वरना आपकी सारी चीज़ें जितनी भी रखी होती हैं उसमें स्मेल आती है। ये आपने बहुत ख्याल करना है। शॉपर के साथ भी बिल्कुल नहीं रखना। आप इसको शॉपर से निकाल के किसी टोकरी में बाहर किचन में खुली हवा में रखें। उसके बाद शिमला मिर्च मेरी फेवरेट है और ये मैं हर वीक में लेती हूँ, तकरीबन 1 केजी लेती हूँ और फिर ये नेक्स्ट वीक फिर लेती हूँ। ठीक है, इसकी जो है मैं स्नैक्स वगैरह बनाती रहती हूँ और इसका सैलेड वगैरह बनाती हूँ। काफ़ी मुझे इसका टेस्ट बहुत पसंद है, तो इसको भी इस तरीके से हम स्टोर करेंगे। ये एक हफ्ते से पहले ही यूज़ हो जाएंगे। इसको मैंने बिल्कुल इस तरीके से रखा है, आप भी ऐसे ही इसको रखें। उसके बाद गोभी की बारी आती है। फूल वाली गोभी जो होती है, ये भी ऊपर वाली जो इसकी सतह होती है वो ब्लैक होना शुरू हो जाती है अगर इसको एक हफ्ते से ज़्यादा रखें तो। आपने इसको शॉपर इस तरीके से लगा के रखना है। ठीक है, इसके अंदर एयर टाइट नहीं करना और जनाब इसके अंदर हवा निकाल देनी है। और जिन सब्जियों में आपने हवा डाल के शॉपर में रखनी है वो मैं आपको बता रही हूँ। जिनमें हवा नहीं डाल के रखना वो भी आप नोट करें, कौन सी सब्जियों में डालनी है और कौन सी सब्जियों में नहीं डालनी। और ये खीरा है, इसको आपने जिस शॉपर में रखना उसका मुँह खुला होना चाहिए, इसके अंदर हवा बिल्कुल ना हो। ठीक हो गया, ये इस तरीके से हम इसको फ्रिज में रखेंगे। और इसको भी नहीं धोना आपने किसी चीज़ को नहीं है। पालक है, ये बहुत ही नाजुक होती है। अगर आपने इसको बिल्कुल इसी तरीके से और इसी टेस्ट में आपने खाना है तो आपने बिल्कुल इसी तरीके से रखना है, बगैर धोए। और थोड़ा सा इसके अंदर एयर भी जाना चाहिए। ये देखें, इसके अंदर एक होल है और होल से जो है एयर जाएगी। और गाजर है, ये तो
हार्ड हैं, जो सब्ज़ी हमारी वेजिटेबल्स हार्ड होती हैं ना, उनको आप निकाल के रख सकते हैं, जैसे शलजम हो गया, गाजर हो गया, आलू वगैरह। तो ये फ्रिज के बगैर भी 1 हफ्ते तक फ्रेश रह सकते हैं, तो इसको हम फ्रिज में नहीं रखेंगे। और उसके बाद ये बता दूं, जो अमरूद होते हैं फ्रूट्स वगैरह में आप सब कुछ रख सकते हैं फ्रिज में, अमरूद हरगिज़ नहीं रखते, क्योंकि अमरूद जो है वो अगर आपके फ्रिज में सालन रखा है, दूध रखा है, तो उसमें से इसकी स्मेल बिल्कुल भी नहीं जाएगी। तो आपने क्या करना है, आपने इसको धोए बगैर टोकरी में रख देना है, ऐसे आपने रूम टेम्परेचर पे ही रख देना है। 1 हफ्ते तक बिल्कुल ख़राब नहीं होते, क्योंकि मैं जो है वो ज़्यादा जो ज़्यादा पके हुए होते हैं ना वो मैं नहीं लेती, और जो कच्चे होते हैं, ग्रीन होते हैं, हार्ड होते हैं, वही लेती हूँ। वो 1 हफ्ते तक चल जाते हैं। और जब आपने खाना हो उसी वक्त आप इसको धो कर खाएं, ऐसा ना हो सारे धो के रख दें, दूसरे दिन जो है ये इसके ऊपर वाली जिल्द सॉफ्ट हो जाएगी, फिर ऐसा ऐसा ये ख़राब होते जाएंगे। तो जनाब ये सारी मैंने वेजिटेबल्स के आपको टिप्स दे दिए, आपने बिल्कुल इस तरीके से रखनी है ये सारी चीज़ें। और ये मैं एक साइड पे रख रही हूँ, और आपको मैं दिखाती हूँ चिकन और फ़िश, और उसके बाद हमारे पास बीफ था। तो बीफ जो है उसका मैं सोच रही थी कि कीमा बना के रख दूँ फ्रिज में, लेकिन अब पता नहीं क्या करते हैं। अभी हम अपनी वेजिटेबल्स जो हैं उसको एक साइड पे रख रहे हैं, बाद में हम इसको फ्रिज में रखेंगे, और अमरूद जो हैं वो ऐसे ही रखे रहेंगे। अब बीफ की बारी, ये बीफ है, इसकी थोड़ी सी कटिंग करके जो है वो मैं फ्रिज में रख दूंगी। इसको भी हम शॉपर में डाल के तो प्लेट में रख के इसको फ्रीज़र वाले खाने में हम रखेंगे, इसको फ्रीज़ करेंगे, ठीक है। और इसको क्या करना है, इसको पहले धोना है, चाहे फ़िश है, चाहे चिकन है, चाहे मटन, चाहे बीफ, इन चीज़ों को मैंने पहले धो के रख दिया था जाली वाली टोकरी में, और इनका पानी जो है वो मैंने ड्राई कर लिया था, फिर मैंने प्लेट में रख दिया। इसको जब हम पकाएंगे उस वक्त हमने इसको बिल्कुल भी नहीं धोना, बल्कि ऐसे ही आपने फ्रीज़र से निकाल के रख देना है। पकाने से तकरीबन 6 से 7 घंटे पहले आपने निकाल के किचन में रख देना है, तो फिर ये सॉफ्ट हो जाएगा, आप इजीली पका सकते हैं। और इस बात का ख्याल रखना चाहिए, मटन है, बीफ है, फ़िश है, चिकन है, जो कुछ भी है उसको धोना नहीं है। धोना जस्ट आपने पहली बार है। जब आप ले आएंगे इसको साफ़ करके, इसके ऊपर से जो चीज़ रिमूव करनी है वो कर लें, और इसको बिल्कुल साफ़ और फ्रेश ये देखें, क्योंकि ये अब फ्रेश है, इसकी कटिंग करके हमने इसको फ्रीज़ करना है, तो बाद में इसको बिल्कुल नहीं धोना। बस जी, इसकी यही एक टिप है। जो चीज़ भी है आपके पास चिकन वगैरह, तो उसको आपने पहले धो के फ्रीज़ करके शॉपर में डाल के रखना है। ऐसे उसको नेकेड नहीं रखना, किसी भी बर्तन में, प्लेट में उसको बगैर कवर किए नहीं रखना, वरना इसके अंदर जितने भी विटामिन्स होते हैं चिकन में, और आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि इस तरीके से जिस तरह ये प्लेट में रखा है ऐसे बिल्कुल भी नहीं रखना, इसकी कटिंग करके रखनी है और शॉपर में डाल के रखना है। फिर जब आपने पकाना हो तब आपने उठा लेना है और फिर इसको आपने पका लेना है। बस जनाब, इतनी सी इसकी टिप्स हैं, और मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि वेजिटेबल्स को आप किस तरह स्टोर कर सकते हैं, और चिकन, मटन, बीफ, फिश को किस तरीके से आप स्टोर कर सकते हैं। तो स्टोर करने के लिए मैंने आपको तरीके बता दिए। उम्मीद है आपको ये तरीके पसंद आएंगे और आप भी इस तरीके से करेंगे, और आप भी फ्रेश वेजिटेबल्स का टेस्ट लेंगे, फ्रेश चिकन, मटन, फिश और बीफ का टेस्ट लेंगे। और जनाब यहाँ पे लेते हैं हम आप लोगों से इजाज़त। अगर नए चैनल पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हाँ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।